शांति। बड़ों को प्रणाम और छोटों को ढेर सारा प्यार। वेलकम बैक टू लाडू बाई ब्लॉग्स। कल के ब्लॉग में हम आप लोगों के साथ शेयर किए हम कितना पढ़े लिखे हैं। मेरा बस चले तो हम आज भी कोई पढ़ाई का कोर्स ज्वाइन कर ले। हमको पढ़ाई इतना पसंद है और दिन भर बुक्स पढ़ते हैं। हमको ना किसी से इधर उधर की बातें करना, पंचायती करना पसंद आता है। उससे अच्छा तो हमको लगता है हम कोई बुक पढ़ लेंगे और ज्ञान बढ़ेगा। लेकिन समाज में उठना बैठना भी ज़रूरी होता है, बहुत कुछ सीखने को मिलता है, ये हमको मालूम है। लेकिन इस चीज़ के लिए हम एडजस्टेबल नहीं हैं। मायके साइड में चलता था, मामा आए, चाचा आए, जानते हैं इस बिटिया को ज़्यादा मिलना जुलना पसंद नहीं है तो कुछ नहीं बोलते, समझाते बेटा ससुराल में तो ऐसा नहीं चलेगा, लेकिन बात को हंसी में टाल देते। ससुराल में कज़न जेठ जेठानी आते, बुआ सास आते और भी काफ़ी रिलेटिव्स आते। हम खाना वाला परोस करके जो भी काम रहता था फिनिश कर देते थे और अपना रूम में बुक्स पढ़ने चले जाते थे। हमको बात करना अच्छा नहीं लगता, लेकिन हमको मालूम है ससुराल में ऐसा नहीं चलता। क्या करें, हम एडजस्ट नहीं कर सकते थे। बात करना पकाऊ लगता था। मेरे सास ससुर मेरे हस्बैंड को मेरे से कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं था। वे मेरे नेचर को समझते थे, इसलिए कोई भी कुछ कहता वो मेरा सपोर्ट कर देते। पापा चाहते थे हम पांचों भाई बहन अच्छी से पढ़ लिख लें, लेकिन पापा को हम तीनों बहनों का नौकरी कभी नहीं करने देना चाहते थे। वे चाहते कोई भी प्रोफेशन की पढ़ाई कर ले, जैसे डॉक्टर हो, लॉयर हो, टीचर है, और अपना चेम्बर या कोचिंग सेंटर चलाए। नौकरी नहीं करने देना था उनको। शादी हुई आउटस्कर्ट्स में, फैमिली संभालने में टाइम चला गया। शादी के बाद भी कंप्यूटर कोर्स कंप्लीट किए, फिर भी पढ़ाई कुछ काम नहीं आया। लेकिन जब हम आउटस्कर्ट्स से सिटी में शिफ्ट हुए थे एजुकेशन के कारण हमारा बेटा का, तो मेरा एजुकेशन हमको काम आया। मेरे हस्बैंड की सैलरी काफ़ी नहीं थी। आउटस्कर्ट्स में तो मेरे ससुराल वालों का अपना मकान था, इसलिए रेंट नहीं लगता था। बेटा का स्कूल में भी एडमिशन नहीं हुआ था तब तक, इसलिए फ़ीस भी नहीं लगता था। अब जब हम सिटी में शिफ्ट हुए तो रेंट, टॉप ग्रेड स्कूल में बेटा का एडमिशन कराए, उसका फ़ीस, कारपूल का फ़ीस, कुछ कुछ खर्चा बढ़ते ही गया। हम अपने हस्बैंड को सपोर्ट किए। 3 डेज़ मंडे, वेडनेसडे, फ्राइडे मम्मी के यहाँ ट्यूशन्स पढ़ाने जाते और 3 डेज़ ट्यूसडे, थर्सडे एंड सैटरडे अपने घर में हम ट्यूशन्स पढ़ाते। इस तरह हमें खर्चे में प्रॉब्लम कम होने लगा। इसी बीच हमने अपना ड्रीम फ्लैट भी ले लिया। फिर लोन चुकाने में भी मेरे हस्बैंड को हेल्प हो गया, क्योंकि मेरे ट्यूशन से पैसे आ रहे थे। हम ट्यूशन्स बढ़ा दिए, अपने बेटे को भी पढ़ाते, ट्यूशन्स नहीं भेजते। क्लास 12 तक हम अपने बेटे को खुद पढ़ाए हैं। इस चीज़ के लिए आई फील प्राउड अपने ऊपर, और थैंक्स टू माय पेरेंट्स जिन्होंने हमें पढ़ाया लिखाया और समझा। आज तक हम ट्यूशन्स पढ़ा रहे हैं और बच्चों का रिज़ल्ट अच्छा ही होता है। ट्यूशन का इनकम गिनती में नहीं आता है, लेकिन अगर हम कंपेयर करें जॉब के मुकाबले, जो 8 घंटे का ड्यूटी होता है सुबह से शाम तक, तो अपने आप को हम ब्लेस्ड मानते हैं, क्योंकि उससे ज़्यादा तो हम शाम को 4 से 8 बजे तक खाली ट्यूशन्स पढ़ाकर कमा लेते हैं। सुबह का टाइम जो एक औरत का ड्यूटी होता है, हमको लगता है, क्योंकि हमारे पेरेंट्स यही बात, मम्मी को जो देखे पेरेंट्स भी यही बात बोले कि घर संभालना ज़रूरी होता है, तो वो हम संभालते हैं। जीवन में पढ़ाई करना हमको लगता है बहुत ज़रूरी है। कब किस मोड़ में पढ़ाई काम आता है ये मालूम नहीं चलता। इसलिए आप सभी से रिक्वेस्ट है, अपने अपने बच्चों को पढ़ाइए और फिर नौकरी या कोई काम में लगाएं। होप आप लोगों को आज का वीडियो अच्छा लगा। चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें। ओम शांति।